नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। एक और स्टोरी के साथ आई हूँ और आज की स्टोरी है आई मेट माई एंजल। आपको यहाँ एंजल्स दिख रहे होंगे, लेकिन इस स्टोरी में कोई विंग वाले एंजल्स नहीं थे। इस स्टोरी में है हम जैसे ही आम इंसान। चलिए आपको बताती हूँ कौन किससे कैसे मिला और क्यों उन्होंने उसे अपना एंजल कहा। रोहन एक करियर ओरिएंटेड मैन था। रोज अपना ऑफिस जाना आना। रोहन जब भी रेड लाइट पे रुकता था, देखता था कोई किसी को हेल्प कर रहा है रोड क्रॉस कराने में। कोई अगर आपके पास छोटे बच्चे आ रहे हैं कुछ मांगने के लिए, कोई ना कोई उनको कुछ दे देता था। रोहन कभी ये सब नहीं करता था। कभी कहीं एक्सीडेंट देखता था तो कभी वो रुकता नहीं था। रुककर किसी को हेल्प करना, उसने ये सब कभी नहीं किया। और वो शायद इस चीज़ में पता नहीं बिलीव करता था या नहीं करता था, बट समवेयर उसने कभी भी ये सोचा नहीं कि क्या अगर आज मैं एक दिन ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी की जान बचा सका तो कितना अच्छा होगा। शायद उसके थॉट्स में ये बातें कभी आई ही नहीं। तो ऐसे ही एक दिन रोहन जब जा रहा था अपने ऑफिस, तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से अपनी बाइक से गिर जाता है। और गिरते ही उसको चोट लगती है तो वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क किया, वो उतरे। उन्होंने रोहन को हिलाकर कहा, बेटा आप ठीक हो, बेटा आप ठीक हो, आप मुझे सुन सकते हो। रोहन क्योंकि थोड़ा अनकॉन्शियस था तो वो बहुत क्लियरली चीज़ें नहीं समझ पा रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो अंकल ने वहाँ पे जो लोग थे उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, इनको गाड़ी में लेटाने के लिए, मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। तो वहाँ दो लोगों ने अंकल की हेल्प की। अंकल ने रोहन को गाड़ी में लेटाया और वो उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने इमरजेंसी में रोहन को एडमिट किया। रोहन के लिए डॉक्टर्स आए, उन्होंने उसको अटेंड किया और जो भी नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम उसको मिलनी थी उसको मिली। अंकल ने रोहन के सारे बिल्स को भी पे किया। रोहन की पॉकेट में फ़ोन था तो अंकल ने उसको उठा लिया था, बिकॉज उन्हें पता था कि इस फ़ोन से उनको हेल्प मिलेगी रोहन की फैमिली से कनेक्ट होने के लिए। तो अंकल ने वो फ़ोन जब लिया, देखा, जब सब फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी कर दी और वो वेट कर रहे थे कि डॉक्टर्स उनको आके बताएं कि रोहन अभी कैसा है, तो वो वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे क्यों नहीं मैं इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं। उन्होंने फ़ोन लिया बट फ़ोन में पासवर्ड था, सो ऑब्वियसली अंकल कुछ कर नहीं सकते थे। थोड़ी देर में फ़ोन बजता है और उस पर लिखा होता है माँ। सो अंकल समझ गए कि रोहन की मदर का फ़ोन होगा। उन्होंने वो फ़ोन उठाया तो उसकी मदर ने बोला कि रोहन आज तुम अपना टिफ़िन ले जाना भूल गए बेटा, मैं भिजवा दूँ क्या किसी के थ्रू तुम्हारे ऑफिस में। तो तभी उन अंकल ने कहा कि एक मिनट बहन जी, मैं रोहन नहीं बोल रहा, रोहन का एक एक्सीडेंट हुआ है और मैं रोहन को इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वो डॉक्टर्स के निगरानी में है, डॉक्टर्स उसको अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी इधर आ जाइए। और उन्होंने बताया मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूँ और जब आप आएंगे रोहन के फ़ोन पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको आके मिल लूँगा। सो रोहन की मम्मी ने उनको थैंक यू बोला। फिर रोहन की फैमिली, उसके फादर, उसकी मदर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कॉल किया रोहन के फ़ोन पे और अंकल ने फ़ोन उठा के उनको मिले, ग्रीट किया, बात करी और उन्होंने बहुत 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 थैंक यू बोला कि आपने हमारे बेटे की जान बचाई। तो उन्होंने पूछा कि आपने कितना खर्चा किया, हम आपको देना चाहते हैं। तो अंकल ने कहा कि पैसे तो आप दे देंगे, लेकिन जो मुझे संतुष्टि मिलती है लोगों को हेल्प करके, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। अगर बहुत बड़ा अमाउंट होता जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं डेफिनेटली आपसे ले लेता, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था और मेरी सारी फैमिली उसमें ख़त्म हो गई थी। तो मैं ऐसे ही लोगों को हेल्प करके अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट करता हूँ कि हाँ, आज एक फैमिली का कोई मेंबर था जिसको मैं बचा सका।
सो प्लीज़, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के उनसे कहा, आप बस रोहन का ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपना नंबर दिया और बोला कि जब रोहन ठीक हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, मुझे प्लीज़ कॉल करके बताइएगा और अपने घर का एड्रेस मुझे दीजिएगा, मैं उसको मिलना चाहूँगा। तो उसके मम्मी पापा ने उनको बहुत थैंक यू बोला, बहुत थैंक यू बोला। वो अंकल वहाँ से चले गए। रोहन धीरे धीरे ठीक होने लग गया, कॉन्शियस हुआ। वो 1 वीक तक हॉस्पिटल में रहा और फिर डॉक्टर ने कहा अब आप इसको घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कुछ दिन ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि रोहन के पैर में बहुत स्प्रेन आया था, चोट लगी हुई थी। तो डॉक्टर ने उसको अभी ऑफिस जाने के लिए मना किया था, बाइक स्पेशली चलाने के लिए मना किया था। रोहन घर आता है और तब उसके मम्मी पापा जब उसके पास बैठे थे तो रोहन ने कहा, मम्मी मैं पहुंचा कैसे हॉस्पिटल। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई। रोहन रो पड़ा। उसने कहा, मम्मा देखो, मैं रोज जब जाता हूँ ऑफिस अपने, रास्ते में कभी कोई हेल्प मांगता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, मैं कभी नहीं रुका, मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं करी, और आज इन्होंने मेरी ऐसी हेल्प करी है तो मेरी लाइफ में मेरे फरिश्ते बन के आए हैं। तो रोहन ने कहा, मम्मी आप प्लीज़ मुझे उनके घर ले जाओ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं रोहन, अभी तुम्हें बिल्कुल अलाउड नहीं है चलना, वो तुमसे मिलना चाहते थे, मैं उनको बुला लेती हूँ, हम उन्हें डिनर पे बुलाते हैं। तो उसकी मम्मी ने उनको इनवाइट किया, वो डिनर पर आए। जब वो जैसे ही रोहन के रूम में आए, रोहन रो पड़ा। उन्होंने उसके पैर छू लिए और बोला, आई मेट माई एंजल टुडे। आप ही तो वो हो एंजल मेरी लाइफ के, जिन्होंने मुझे ये नई लाइफ दी है। अगर मुझे उस टाइम पे कोई उठाता नहीं, मुझे बस देखता रहता, लोग वीडियोस बनाते, यूट्यूब पे अपलोड करते, पर मुझे उस वक्त कोई उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाता, तो आज पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होता। मैं होता भी या नहीं होता मैं नहीं जानता। रोहन ने उनको जितना थैंक यू बोल सकता था उसने अपने बोला, और उसने उनसे खुद कहा, आज के बाद जैसे आप मेरी लाइफ के एंजल बने हो, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी किसी की लाइफ का एंजल बनूँ, मैं उनको हेल्प कर सकूँ। रोहन को एक पर्पस मिल गया था, जैसे कि अपनी लाइफ का एक लाइफ पर्पस, कि सिर्फ एंजल्स हमें पता है हैं इस दुनिया में, हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए होते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें कंफर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हम सब भी एंजल से कम नहीं हैं, जो किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? आप भी किसी की लाइफ के एंजल बनिए, एंड बिलीव मी, जो खुशी और सुकून मिलेगा आपको, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। रोहन met his angel. Have you met your angel? And are you ready to become an angel in someone else's life? सोचिए और मुझे इस स्टोरी के बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।